तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दो समूह ए और बी दिए गए हैं। ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदलकर दिए गए हैं। सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। तो देखिए यहाँ दो समूह दिए गए हैं, प्रथम समूह ए और द्वितीय समूह बी। अब प्रथम समूह ए में प्रश्न दिए गए हैं और द्वितीय समूह बी में उसके उत्तर दिए गए हैं, जो कि क्रम बदल कर दिए गए हैं। अब इसमें हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है ए नंबर, एक वर्ष में तिमाही की संख्या। यहाँ पूछा जा रहा है एक वर्ष में तिमाही की संख्या। तो देखिए पिछले प्रश्न में हमने बताया कि यदि तिमाही की संख्या पूछा जाएगा तो हम वर्ष में के महीनों में हम 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 12 महीने में हम 3 महीने से भाग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो यह हो जाएगा 4 तिमाही। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं और इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर पी सही होगा। ए का उत्तर जो होगा वह पी होगा। ठीक है, अब हम बी नंबर को देखेंगे। बी नंबर है 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण। मतलब 6% छमाही ब्याज दर, मतलब यहाँ जो ब्याज दिया गया है वह 10% छमाही है। ठीक है, मतलब 6 महीने में एक बार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 6 माह का ब्याज बराबर 10% है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है तिमाही का। तो देखिए इसे भी करने के दो तरीके हैं। 6 माह में कितनी तिमाही होंगी, तो 3 से भाग करेंगे, तो इसका मतलब 6 माह में 2 तिमाही होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ जो ब्याज दिया गया है इसमें हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अगर हम इसे एक ही नियम के अनुसार देखें तो हम यहाँ निकालेंगे, इसलिए एक माह का ब्याज बराबर 10/6। अब तिमाही का पूछा गया है तो हम लिखेंगे इसलिए 3 माह का ब्याज बराबर 10/6। अब यह 1 से अधिक है इसलिए हम यहाँ गुना करेंगे। अब देखिए 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग, और फिर 2 से हम 10 में भाग करेंगे तो 5 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार यह हमें 5% के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ भी हमें 2 प्राप्त हुआ है। अगर हम ब्याज को 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5% प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर ए बी का उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम यह जान गए कि यदि छमाही को तिमाही में बदलना होगा तो छमाही की संख्या में हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, सी नंबर है 3 वर्ष में होने वाली छमाही रूपांतरण की संख्या। अब देखिए 3 वर्ष में कुल कितने छमाही होंगे, तो देखिए एक वर्ष में 6 माह के 2 छमाही होते हैं। ठीक है, एक वर्ष बराबर 2 छमाही होता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और यदि हम इसमें 6 से भाग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ 6 के 2 छमाही होंगे। ठीक है, अब हमसे 3 वर्ष का पूछा गया है, तो एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो 3 वर्ष में अधिक होंगे और अधिक के लिए हम गुना करेंगे, तो 2 और 3 का गुना करेंगे तो इस प्रकार हमें 6 छमाही प्राप्त होगा। और हमारा विकल्प नंबर एन, विकल्प क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा। ठीक है, अब हम डी नंबर क्वेश्चन को करेंगे। डी नंबर क्वेश्चन है 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो। अब देखिए 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष को हम छमाही भी कहेंगे। ठीक है, 1/2 वर्ष का मतलब 6 महीना हुआ। अब यदि ब्याज 5% वार्षिक है और इसका छमाही रूपांतरण पूछा गया है तो हम इसमें 2 से भाग करेंगे और यह हमें 2 सही 1/2% के रूप में प्राप्त होगा और यह हमारा डी का आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है ₹100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम मिश्रधन के सूत्र के अनुसार सबसे पहले मिश्रधन को ज्ञात करते हैं और फिर मिश्रधन माइनस मूलधन से हम ब्याज की गणना करते हैं। ठीक है, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग सूत्र होता है, हम उससे भी उसकी गणना कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं मूलधन बराबर, जो कि हमें दिया गया है 100, समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 10% वार्षिक। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में
यह नहीं कहा गया है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है, छमाही होता है या तिमाही होता है, तो हम यहाँ ब्याज का संयोजन वार्षिक ही मानेंगे। ठीक है, अब इसके आधार पर हम मिश्रधन का सूत्र लिखेंगे। मिश्रधन ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। P हमारा मूलधन है, R हमारा दर है और n हमारा समय है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100 इंटू 1 प्लस R के स्थान पर लिखेंगे हम 10 बटा 100 पावर n, समय को हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यह 1/10 होगा। अब इसे हम भिन्न के जोड़ के अनुसार करेंगे तो यहाँ हमारा एलसीएम 10 होगा और 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 प्लस 1 पावर 2 बराबर 100 गुना 11/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 100 गुना 11/10। अब पावर 2 है तो हम इसे 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यह 0 से 0 कट गया, यह 0 से 0 कट गया। अब 11 और 11 का गुना करेंगे तो यह 121 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए हमें मिश्रधन 121 रुपए प्राप्त हुआ। अब हम ब्याज की गणना करेंगे तो लिखेंगे ब्याज बराबर ए माइनस पी। ए हमारा मिश्रधन है और पी हमारा मूलधन है। तो देखिए हमें मिश्रधन 121 रुपए और मूलधन 100 रुपए के रूप में प्राप्त है। तो हम यहाँ 121 माइनस 100 करेंगे और हमें 21 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 21 रुपए। ठीक है, और यह हमारा आंसर होगा। अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 5वां क्वेश्चन है 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ हमसे 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा गया है। तो हम यहाँ आपको बता दें कि 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है यदि मूलधन बराबर हो तो। ठीक है, अपने इस कथन को साबित करने के लिए हम यहाँ इस प्रश्न में हम दोनों ब्याजों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा मूलधन जो है वह 500 रुपए है, दर बराबर 15% वार्षिक और समय बराबर 1 वर्ष। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम साधारण ब्याज याद करें तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, अभी हमारा मूलधन है 500 गुना समय है 1 गुना दर है 15 बटा 100 और देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 15 और 5 का गुना करेंगे तो यह 75 होगा। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि हमें यहाँ साधारण ब्याज 75 रुपए प्राप्त हुए। अब हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। ठीक है, मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। अभी हमारा मूलधन है 500 प्लस इंटू 1 प्लस आर, आर है 15 बटा 100 और n है समय 1 वर्ष तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अभी हो जाएगा 500। अब देखिए इसे भिन्न के जोड़ की तरह क्रिया करेंगे तो यह होगा 100 प्लस 15 बटा 100 पावर 1 है तो हम इसे लिखेंगे नहीं और यह हो जाएगा 500 गुना 115 बटा 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 115 और 5 का गुना करेंगे तो यह 575 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ हमें मिश्रधन 575 प्राप्त हो गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं। तो CI इक्वल टू A माइनस P। A हमारा मिश्रधन है अमाउंट और P हमारे प्रिंसिपल है मूलधन। तो यह 575 माइनस 500 होगा तो घटाने पर हमें 75 रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी हमें 75 रुपए के रूप में और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें 75 रुपए के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। यदि हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करें
तो अंतर बराबर 75 माइनस 75 बराबर 0 रुपए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि ब्याज की दर और मूलधन बराबर हो तो पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है।